हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 समांतर रेखाओं का कृति देखने जा रहे हैं। आज का डेट हम डालते हैं 16/10/2021 और कृति 3 है, 2 अंक के लिए है। इसमें रेखा एम और रेखा एन के बीच में बना हुआ कोण ए और कोण बी दिया गया है और उसके मान दिए गए हैं। कोण ए का मान 110 अंश है और कोण बी का मान 71 अंश है और उसके आधार पर पूछा है कि क्या ये दोनों रेखाएं समांतर है। उसके लिए सिद्ध करें, कृति पूर्ण करें। तो उन्होंने कृति लिख कर ही दिया है और 2 अंक का है तो 4 बॉक्स खाली हैं और ये सारा हमें पढ़ना है। हम डायरेक्ट बॉक्स में नहीं जा सकते हैं, तो हमें पढ़ने के लिए कोण ए 110, कोण बी 71 दिया है और दोनों को जोड़ना होगा क्योंकि अंतः कोण है। तो कोण ए धन कोण बी बराबर होगा 110 धन 71, क्योंकि बॉक्स में पूछा है ये 171 है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो हम कोण ए का मान लिखेंगे 110 है। फिर कोण ए धन कोण बी बॉक्स खाली दिया है तो वहाँ पे ये दोनों जोड़ कर लिख दिया 181। फिर लिखा है कोण ए और कोण बी अंतः कोण है। हाँ सही है। तो कोण ए और कोण बी परस्पर संपूरक कोण है या नहीं, तो जब अंतः कोण है और उनका योगफल 181 है तो हम लिखेंगे ये संपूरक नहीं है। तो फिर क्या रेखा एम और एन परस्पर समांतर है या नहीं, तो नहीं है, क्योंकि संपूरक होते हैं तो वो समांतर होते हैं, अंतःकोण कसौटी इसलिए नहीं है। तो हमारा ये जो पहला कृति 3 हो गया है। उसके बाद कृति 3 भी देखते हैं। ये बच्चों आपने किताब में किया भी है पार्ट 2 के शुरुआत में कि 2 रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो 8 कोण बनते हैं और उस 8 कोणों को संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण में बांटा गया है। तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। मैं यहाँ बता देती हूँ, कोण ए के साथ हमने कोण ये लिया है संगत कोण, कोण एफ दिया है तो कोण एफ के साथ कोण बी है। एकांतर कोणों में कोण सी के साथ पूछा है क्या आएगा, तो कोण ये आया है और कोण डी के साथ कोण एफ आया है। और अंतःकोण के लिए कोण ई के साथ कोण डी है और कोण एफ के साथ कोण सी है। तो ये जो भरा हुआ है आप लोगों को भर लेना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कृति 4A में सवाल दिया गया है 2 नंबर का और यहाँ 4B में 3 नंबर का सवाल दिया गया है। तो ए बी जो है समांतर सी डी है, तिर्यक रेखा ए डी है। कोण पी डी सी सी पी डी का मान पूछा गया, ये पी डी सी है और ये पी सी डी है। तो इसका मान निकालने के लिए हमें एक कृति पूर्ण करनी है। इसमें हम देख रहे हैं 4 बॉक्स खाली है। तो ए बी समांतर सी डी और ए डी उनकी तिर्यक रेखा है, तो कौन से 2 कोण सर्वांग हो जाएंगे, ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण के साथ सर्वांग हो जाएगा। तो कोण बी ए डी सर्वांग में कोण ए डी सी, एकांतर कोण तो कोण ए डी सी किसके बराबर है, ए डी सी का मान नाम जो है ना छोटा होकर पी डी सी हो जाएगा और उसका मान कितना आएगा, क्योंकि वो बी एस डी के बराबर है तो 56 आएगा। अब कोण ए पी सी धन कोण सी पी डी बराबर है 180 अंश। यहाँ पे सी पी डी पूर्ण है, सी पी डी हमें निकालना है तो ये 56 आ गया है और इस कोण का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो ये इस कोण के साथ रेखीय युगल कोण बना रहा है। तो अब मान रख देंगे हमारा ए पी सी का मान कितना है, 100 अंश है। तो धन कोण सी पी डी बराबर 180, पक्षांतर कर देंगे तो कोण सी पी डी का मान कितना आएगा, 80 अंश। अब कृति 4 भी हम देखेंगे, उसमें सवाल दिया गया है रेखा एल और रेखा एम जो है समांतर है। तिर्यक रेखा पी लेने पर कोण आर का मान 20 अंश है तो कोण बी का मान ज्ञात करो। तो आर का ए के साथ संबंध हम देखें तो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण का है, तो इसलिए कोण ए बराबर कोण आर बराबर, कारण हमसे पूछा है तो हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। लेकिन कोण आर 20 है तो कोण ए कितना हो जाएगा, वो भी 20 हो जाएगा। अब हम चलते हैं ए का बी से संबंध ढूंढते हैं। तो रेखा एल समांतर रेखा एम तिर्यक रेखा पी के लिए कोण ए और कोण बी अंतःकोण बना है तो इनका योगफल क्या आना चाहिए, रेखाएं समांतर है
तो बॉक्स खाली करके दिया है, हम क्या लिखेंगे इधर 180। अंतःकोण कारण डाल दें। कोण हमने ऊपर से निकाल चुके 20 अंश। धन कोण बी बराबर 180 अंश, कोण बी बराबर 180 माइनस बॉक्स, तो उसमें क्या आएगा 20 पक्षांतर में जाएगा तो 20 आएगा। तो कोण बी का मान कितना आया 160 अंश। तो इस तरह से बच्चों हमने ये कृतियाँ पूरा कर ली। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए।